सो हेलो बिटकॉइन बिलीवर्स, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों बिटकॉइन अभी फ़िलहाल हमको फिर से लगभग थोड़ा सा नेगेटिव यहाँ पे होते हुए देखने को मिल रहा है। लगभग 1% के आसपास यहाँ पे टूटता हमको देखने को मिल रहा है और इस समय लगभग $1,05,780 के आसपास यहाँ पे देखने को मिल रहा है। सोलाना हमको फिर से $150 के आसपास यहाँ पे देखने को मिल रहा है और इथेरियम 200 दोबारा हमको $2,550 के आसपास यहाँ पे देखने को मिला है। ओवरऑल मार्केट की अगर मैं देखूँ तो थोड़ा बहुत यहाँ पे हमको नेगेटिव ही यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो में हम बात करने वाले हैं आज थोड़े से इम्पोर्टेंट न्यूज़ के बारे में और कुछ डाटा पॉइंट्स के बारे में, जो कि लॉन्ग टर्म जो होल्डर्स हैं, जो फाइनेंस पे है लॉन्ग टर्म होल्डर्स हैं, उनकी किस तरीके से यहाँ पे जो प्रतिक्रिया यहाँ पे हमें देखने को मिल रही है, क्या वो कर रहे हैं इस समय में, तो वो एक हमको अंदाज़ा यहाँ पे दे सकती है कि जो बिटकॉइन में जो हमें क्या भी करना है, अब शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म में आप हो तो उस तरीके से हमको थोड़े बहुत डाटा से यहाँ पे अंदाज़ा यहाँ पे मिल सकता है। और साथ में हम बात करेंगे हमारे कुछ टेक्निकल एनालिसिस के बारे में कि अभी शॉर्ट टर्म में क्या चीज़ यहाँ पे हो सकती है, लॉन्ग टर्म में क्या चीज़ यहाँ पे हो सकती है। ठीक है, तो दोस्तों शुरू करते हैं आपका वीडियो। और दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, सारे इमरजेंसी अपडेट के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर से फॉलो कर लीजिएगा दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे फिलहाल हम चलते हैं चार्ट पे। तो देखिए अगर हम यहाँ पे देखें तो चार्ट लगभग वही उसी जगह पे है। कल हमने आप लोगों से लास्ट टाइम यहाँ पे बात किया था कि भाई अगर बिटकॉइन हमको दोबारा $1,100 के ऊपर अगर कोई सस्टेनेबल कैंडल यहाँ पे देखने को मिलती है तो ही हम यहाँ पे जो है थोड़ी बहुत बुलिश यहाँ पे हो सकते हैं। पर अभी की जो परिस्थिति है, जब तक चीज़ें जो इजराइल और ईरान के बीच में जो अभी जो ये युद्ध की परिस्थिति है वो अभी भी जो है अभी किसी तरीके से अभी ख़त्म नहीं हुई है, वो अभी भी वहाँ पे चलती हमें देखने को मिले। उसके रिगार्डिंग कुछ न्यूज़ भी यहाँ पे निकल के आते हुए हमको देखने को मिल रहा है प्रेसिडेंट ट्रम्प की तरफ से, तो वो भी हम यहाँ पे बात करेंगे। तो जब तक वो चीज़ें कहीं भी हमको ख़त्म होती नहीं देखने को मिलेगी तो मार्केट कहीं यहाँ से कुछ बड़ा अपसाइड या डाउन साइड नहीं देखने को मिलेगा। जैसे ही कुछ या तो देखो वहाँ पे कुछ ये जो वॉर वाली परिस्थिति है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो मार्केट हमको नीचे की तरफ देखने को यहाँ पे मिलेगा। और अगर कहीं चीज़ें जैसे ही ये शॉर्ट आउट होती है हमको देखने को मिलेगी, बिटकॉइन हमको फिर से यहाँ से अपसाइड की तरफ एक बड़ी रैली देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये तब तक हमको ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हमने जो लास्ट टाइम हमने आपसे बात किया तो एक जो क्लोजिंग हमको जो बिटकॉइन की यहाँ पे देखने को मिली, नियरली आप ये देख सकते हैं लगभग $1,06,700-800 के आसपास हमको यहाँ पे देखने को मिला है। तो हमने लास्ट टाइम यही बात की कि अगर बिटकॉइन इसके ऊपर जाता है तो हमको दोबारा एक जो है 1,08,000 के आसपास दोबारा जाते हुए यहाँ पे देखने को मिल सकता है, जो हमने टेलीग्राम चैनल पे भी हम लोगों को यहाँ पे दे दिया था, जिससे आपको एक थोड़ा सा जो है यहाँ पे एक जो ट्रेड का जो यहाँ पे आप लोगों को एक जो अब लेना करना चाहते हैं तो वो आपको मिल सकता है। लास्ट टाइम हमने अपनी वीडियो में ये भी बात की थी कि भैया अगर आप लोग यहाँ पे ट्रेड का विचार कर रहे हो तो फिलहाल एक नेगेटिव माहौल है, क्योंकि ईरान और यूएस के जो ईरान और इजराइल के बीच में जो युद्ध की परिस्थिति है वो कहीं ना कहीं मार्केट को नेगेटिव ही देखने को यहाँ पे मिल रही है। तो हमने आप लोगों को बताया था कि भैया मैं तो यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं ले रहा हूँ, पर अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं तो हमारी एनालिसिस आप देख रहे हैं तो हमने आप लोगों को बताया था कि इस तरीके से एक नेगेटिव यहाँ पे ट्रेड बन सकता है, जो कि हमको थोड़ा बहुत यहाँ पे पॉजिटिव जाते हुए देखने को मिला था, फिर अपसाइड की तरफ यहाँ पे हमको ब्रेकआउट यहाँ पे होते हुए देखने को मिला है। ठीक है, तो यहाँ फिलहाल देखिए वही लेवल्स हैं, खास कुछ यहाँ पे देखने को हमको यहाँ पे नहीं मिल रहा है। अगर मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखाऊँ तो कोई भी यहाँ पे खास चीज़ यहाँ पे फिलहाल नहीं है। जब तक देखिए मैं भी आपको बताऊं, अगर दोबारा हमको अभी $1,10,000 के ऊपर जाते हुए देखने को नहीं मिलेगा तब तक मुझे नहीं लगता कि बहुत अच्छी जो परिस्थिति है अभी बिटकॉइन को हमें देखने को मिल सकता है, क्योंकि जब तक ये जो लेवल है ना कहीं एक बहुत बड़ा जो एक सपोर्टिव लेवल है, एक जो रेजिस्टेंस जो एरिया है यहाँ पे ये फेस करते हुए हमें देखने को मिल रहा है, तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ये वाला जो लेवल है इसके ऊपर ही हमें क्लोज करते हुए देखने को मिले, तभी कोई चीज़ें हैं हमें जो पॉजिटिवनेस यहाँ पे दोबारा देखने को मिलती है, जो कि हमको ईरान और इजराइल के बीच में जब तक कोई समझौता नहीं होता या एक दूसरे पे अटैक करना ही बंद नहीं कर देते, ठीक है, तब तक मुझे नहीं लगता ये कुछ तरीके की कोई जो है अच्छी चीज़ यहाँ पे होती हुई हमें देखने को मिलेगी। ठीक है, और वर्स्ट कंडीशन में आप लोगों को हमने बता दिया, अगर दोबारा यहाँ पे हमको टूटते हुए देखने को मिलता है $1,04,000 का अगर जोन यहाँ पे टूटते हुए यहाँ पे देखने को मिलता है, तो दोबारा जो हमको बिटकॉइन एक तो 1,02,000 के आसपास, ठीक है, और उसके नीचे फिर से हमको जो एक सपोर्टिव एरिया है 1,00,000 के आसपास, $1,05,000 के नीचे अगर जाता है दोबारा 1,00,000 का यहाँ पे एक सपोर्ट है, साइकोलॉजिकल सपोर्ट भी है, उसके नीचे अगर जाते हुए हमको देखने को मिलता है तो $95,000 से $98,000 के आसपास यहाँ पे एक सपोर्ट मिल सकता है, जो कि मुझे लगता है कि यहाँ उसके मैक्सिमम उससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि जाना चाहिए। पर अगर कोई बुरी परिस्थिति बनती हुई देखने को मिल जाती है तो हमको
यहाँ पे परिस्थिति बुरी होती है बंदर की। और वर्स्ट कंडीशन में आप लोगों को मैंने यही बताया है कि वर्स्ट कंडीशन में एक 95 से लेके ये वाला जो हमने अपना आप लोगों को यहाँ पे जो जोन हमने दे रखा है, ये वाला जो जोन है ये हमने जो दे रखा है यहाँ पे आते हुए देखने को मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पे एक बहुत सपोर्टिव एरिया है। अगर मैं आप लोगों को यहाँ पे थोड़ा सा बड़े टाइम फ्रेम में एक बार आप लोगों को यहाँ पे मैं दिखाने की कोशिश करूँ तो यहाँ पे एक चीज़ देख सकते हैं, बिटकॉइन जो है एक बड़े राइजिंग वेज में यहाँ पे हमको देखने को मिल रहा है। ठीक है, बड़े से एक राइजिंग वेज में हमको देखने को मिल रहा है। और राइजिंग वेज का जो ये जगह है, यहाँ पे जो सपोर्टिव एरिया है वो यहाँ पे हमको एक तो राइजिंग वेज का सपोर्टिव एरिया हमको देखने को मिल रहा है जो $90,000 के आसपास हमें देखने को मिल रहा है। और दूसरी चीज़ ये है, अगर मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखा पाऊँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने लास्ट टाइम आप लोगों से बात की कि एक जो CME का जो गैप है, जो CME का गैप है जो $92,000 के आसपास हमको यहाँ पे जो है यहाँ पे जो छूटते हुए यहाँ पे देखने को मिला था। तो ये भी एक रीज़न है कि अगर यहाँ पे गिरता है तो ये दो एक सपोर्टिव एरिया हमको देखने को यहाँ पे मिल रहा है कि वर्स्ट कंडीशन में यहाँ तक गिरते हुए हमें देखने को मिल सकता है। और कहीं उससे भी नीचे जाता है तो फिर तो भाई बहुत ही बुरा कंडीशन में हम फंस जाएंगे। अगर इसका जो ब्रेकडाउन, अगर इस राइजिंग बैच का जो अगर ब्रेकडाउन यहाँ पे करते हुए हमें देखने को मिल जाता है तो उस कंडीशन में भाई बहुत प्रॉब्लम में यहाँ पे आ सकते हैं। तो ये जो राइजिंग बैच है फिलहाल हम देखते हैं इसका एक बड़ा सपोर्ट यहाँ पे एरिया पे हम बना हुआ है। बाकी अगर देखें तो बाकी हम अगर देखिए लिंक के बारे में हम लोगों ने आपसे यहाँ पे बात की थी। देखिए हम लोगों ने आपको कहा था कि हमारा एक स्विंग जो है यहाँ पे ओपन है और हमने यहाँ पे लगभग अच्छी खासी यहाँ पे $15 के आसपास बाइंग की है और $13 के आसपास भी हमने यहाँ पे अच्छी खासी बाइंग की है। तो हमने एक स्विंग के लिए इसको लिए रखा है। तो अगर हमको दोबारा दोस्तों अगर मैंने इस पर जो रिस्क हमारा है जो लगभग ये $11 से नीचे, अगर मतलब इसके अगर नीचे हमको जाते हुए देखने को मिलता है, $11 से नीचे जाते हुए देखने को मिलता है तो हम यहाँ पे जो लॉस है हम लोग बुक यहाँ पे कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एक जो अपना जो एक स्विंग है, जो स्पॉट में एक जो स्विंग है वो हमने यहाँ पे ले रखा है। तो यहाँ पे एक सपोर्टिव एरिया है, अगर इसके नीचे जाता है तो हम कट कर देंगे। फिलहाल हम इस पर थोड़ी सी DCA कर रहे हैं और बाय कर रहे हैं। और यूनिस्वैप पे हमने एक अच्छा खासा वहाँ पे डिसेंट प्रॉफिट बनाया और हमारे लेवल पे आने के बाद दोबारा वो $6 के आसपास गया और फिर वहाँ से फिर $8 के आसपास गया। तो यूनिस्वैप ये सारी चीज़ें बहुत अच्छा एक मूव यहाँ पे देते हुए हमें देखने को मिलती। लेकिन कहीं ना कहीं जो है कल हमने लास्ट टाइम अपने वीडियो में यही आप लोगों से बात की कि देखिए जो हेड एंड शोल्डर पैटर्न है सोलाना में यहाँ पे बनते हुए देखने को मिल रहा है। और कार्डानो की अगर हम बात करें तो कार्डानो देखिए फिलहाल की परिस्थिति में कार्डानो एक जो है साइडवेज ही हमको देखने को मिला है, उतार चढ़ाव हमें देखने को मिल रहा है। यहाँ पे देखिए नीचे का जो ये लेवल है जहाँ पे एक जो एंट्री हमारी बनाई जा सकती है, अगर नीचे की तरफ बिटकॉइन हमें गिरते हुए हमें देखने को मिलता है तो यहाँ पे एक एंट्री जो हमारी है तो 0.53 के आसपास हमको एक एंट्री यहाँ पे देखने को मिल सकती है। तो एक लॉन्ग टर्म बाय आप करना चाहते हो तो यहाँ पे एक एंट्री हमारी देखी जा सकती है। बाकी एक बिटकॉइन में देखिए दो पैटर्न एक साथ यहाँ पे बनते हुए हमें देखने को मिल रहा है। एक तो हेड एंड शोल्डर पैटर्न यहाँ पे बनते हुए हमको देखने को मिल रहा है, दूसरा जो है कप एंड हैंडल पैटर्न यहाँ पे बनते हुए देखने को मिल रहा है। जो लास्ट टाइम हमने कप एंड हैंडल पैटर्न के बारे में आप लोगों से यहाँ पे बात की थी, तो अगर ये कप एंड हैंडल प्लस ये जो हेड एंड शोल्डर जो इन्वर्टेड हेड शोल्डर या पैटर्न पे बनते हुए देखने को मिल रहा है, जैसे ही हमने आप लोगों से ये बात की, जैसे ये ऑल टाइम हाई जो यहाँ पे टूटते हुए देखने को मिलेगा ना, तो भाई ये जो है पैटर्न हमको फिर से जो वैलिडेट हमको होते हुए देखने को मिलेगा और अपसाइड की तरफ हमको मूव होते हुए देखने को मिलेगा। तो फिलहाल के टाइम पे ये चीज़ें अभी बन रही है। तो जब तक ये ब्रेकआउट यहाँ पे होते हुए देखने को नहीं मिल रहा है हमको, जो ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट यहाँ पे होते हुए देखने को नहीं मिल रहा है, तब तक ये पैटर्न जो है वैलिडेट अभी फिलहाल हमको नहीं है, तब तक हम जो यहाँ पे बुलिश नहीं हो रहे। ठीक है, जैसे यहाँ पे बुलिश जाते हुए निकल के जाते हुए देखने को मिलेगा, कोई भी जो एक जो डे की कैंडल इसके ऊपर क्लोज करेगी तो हम यहाँ पे थोड़ा सा एक जो इसकी लॉन्ग है वो हम जरूर यहाँ पे ओपन करेंगे फ्यूचर में। ठीक है, बाकी XRP में कुछ खास यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा है। XRP ने एक देखिए जो एक फॉलिंग बैच है तो उसका जो इसने ब्रेकआउट यहाँ पे देते हुए देखने को मिला था और उसके बाद काफ़ी टाइम एक रीटेस्ट भी यहाँ पे उसने किया और उसके ऊपर ही हमें फिलहाल हमें देखने को मिल रहा है। अभी भी 200 मूविंग एवरेज के नीचे ही हम उसको देखने को मिला है। तो फिलहाल अभी ऊपर ही है, लगभग फॉलिंग बैच की अगर देखें तो हम ऊपर ही फिलहाल है, पर कोई अच्छा जो मूव है उसके ऊपर हमें देखने को नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो अगर लॉन्ग टर्म एंट्री के लिए आप देख रहे हो तो मैं आपको एक ही चीज़ बोलूँगा, देखिए एक तो $2 से नीचे मेरे हिसाब से जो सबसे अच्छी बाइंग लेवल होगी जो हमने आप लोगों को लास्ट टाइम दिया था, और आपने अगर बाई किया हो तो डेफिनेटली यहाँ पे बहुत अच्छे खासे प्रॉफिट भी आप लोगों ने ज़रूर यहाँ पे बनाया। तो 1.64 के आसपास हमने अपना जो एरिया दिया था कि यहाँ पे अगर आता है तभी हमें यहाँ पे बाई करते हुए देखने को मिलेगा, क्योंकि मेरे पास काफ़ी XRP है जो मैं भी होल्ड कर रहा हूँ। ठीक है,
बाकी इथेरियम की अगर मैं हम यहाँ पे बात करूँ तो इथेरियम में देखिए एक चीज़ें यहाँ पे बन रही है, जो चीज़ें हम लास्ट यहाँ पे होती है हमको देखने को मिली थी वही चीज़ें दोबारा जो है, जैसे बिटकॉइन हमको अपसाइड जाते हुए देखने को मिला था, इथेरियम भी लगभग $2670 के आसपास तक यहाँ पे जाते हुए हमको देखने को मिला। तो देखिए इथेरियम में फिलहाल मैं थोड़ा सा बुलिश इसलिए साउंड कर रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि इथेरियम में मैं बहुत ज़्यादा बुलिश हूँ। मैं भी खुद प्लान कर रहा हूँ कि मैं अपना थोड़ा सा जो इथेरियम में है जो दोबारा यहाँ पे बाइंग स्टार्ट यहाँ पे कर सकता हूँ। तो अगर आप DCA कर रहे हैं तो डेफिनेटली यहाँ पे इथेरियम में मेरे हिसाब से एक एंट्री ली जा सकती है, क्योंकि मैं अगर अपनी बात करूँ तो मैं यहाँ पे थोड़ी बहुत जो एंट्री का यहाँ पे प्लान कर रहा हूँ। तो जैसे ही अगर मैं आपको बताऊँ, अगर ये $2500 के नीचे आते हुए देखने को मिलता है, खासतौर से अगर मुझे इस लेवल पे देखने को मिलता है, अगर मैं बात करूँ, एक तो ये वाला जो लेवल है यहाँ पे सपोर्टिव बन रहा है $2450 के आसपास, और दोबारा हमको देखने को मिलता है लगभग $2360 के आसपास, तो यहाँ पे हम बाई कर सकते हैं। और बाकी उसके अगर ये लेवल्स हमको टूटते हुए देखने को मिलता है तो डेफिनेटली हमको हो सकता है दोबारा 2200 से लेकर 2100 के लेवल पे आते हुए देखने को मिले। तो उस कंडीशन में हम थोड़ा सा वेट करेंगे और थोड़ा सा मार्केट को यहाँ पे सेटल होने देंगे और फिर से हम इथेरियम में बाई करेंगे। देखिए इथेरियम में क्या है ना, इथेरियम में भी बहुत सी चीज़ें यहाँ पे आती हुई हमको देखने को मिल रही है। देखिए मैंने आप लोगों को बताया था कि अभी स्टैंडर्ड चार्टर्ड ने भी यहाँ पे प्रेडिक्शन दिया था कि भैया जो स्टेबल कॉइन का मार्केट क्या है 2 ट्रिलियन जाते हुए हमें देखने को मिल सकते हैं। और मैक्सिमम स्टेबल कॉइन है जो है, आपको पता है कि स्टेबल कॉइन बहुत से ज़्यादा स्टेबल कॉइन है जो कि इथेरियम के ब्लॉकचेन पे मिंट होते हैं यहाँ पे। अगर इस तरीके, और आज जो है US में जो स्टेबल कॉइन के लिए एक जो जेन्युइन एक्ट जो होने वाला था, उसके लिए एक जो बिल है उसके बारे में रात को आज बात होने वाली है। तो अगर ये पास होते हुए देखने को मिलता है तो इथेरियम को इस चीज़ का बहुत ज़्यादा फायदा होगा, क्योंकि बहुत सारे जो USDT है इस पर मिंट होते हैं और हमें दोबारा इस पर होते हुए देखने को मिलेगा। तो इसका फ़ायदा हमें डेफिनेटली इस पर होते हुए हमें देखने को मिलेगा। और इथेरियम की अगर और भी बात करें तो थोड़ी सी न्यूज़ में हम यहाँ पे अगर जाए तो चीज़ें आप लोगों को थोड़ा सा स्पष्ट यहाँ पे होते हुए देखने को मिलेगा। तो थोड़ा सा इथेरियम के बारे में हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे ये देखने को मिल रहा है कि इथेरियम की जो वेल्स है ना, उसने लगभग $2.5 बिलियन की बाइंग एक ही दिन में की है। ठीक है, जो कि संडे जिस दिन मार्केट US मार्केट, ग्लोबल मार्केट जो क्लोज रहती है, ट्रेडिशनल मार्केट जो क्लोज रहती है, उस दिन लगभग $2.5 बिलियन की बाइंग यहाँ पे देखने को मिली इथेरियम में। ठीक है, जो कि 2018 में लास्ट टाइम हमको देखने को मिली, इतनी बड़ी बाइंग देखने को मिली थी। ठीक है, और उस समय भी जो कंडीशन थी, जो इस तरीके से बिटकॉइन अभी इथेरियम जो साइडवेज मूवमेंट पे है ना, जो एक कंसोलिडेशन मूव पे, उसी तरीके से हमें देखने को मिली थी जो यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है। और फिर उसके बाद हमको एक अच्छी खासी बाइंग, और यहाँ पे अगर आप अगर यहाँ पे भी देखें तो आप यहाँ पे एक चीज़ देख सकते हैं कि लगभग जो इथेरियम में है, यहाँ पे जो ऑरेंज वाली आप लाइन यहाँ पे देख पा रहे हैं, तो इथेरियम में ऑरेंज वाली जो लाइन है बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे बाइंग हमको होती हुई यहाँ पे देखने को मिल रही है। और ऊपर की तरफ जो है एक अच्छा खासा मूवमेंट मिलता हुआ देखने को मिलता है। इथेरियम के लिए मैं दोस्तों यहाँ पे बहुत ज़्यादा बुलिश हूँ, और इथेरियम में डेफिनेटली मैं थोड़ा सा पर्सनली यहाँ पे एंट्री बनाने जा रहा हूँ। तो आप लोग अगर चाहते हैं तो लॉन्ग टर्म के लिए अगर है तो डेफिनेटली बना सकते हैं, शॉर्ट टर्म के लिए है तो प्लीज़ नहीं। मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में मुझे लगता है कि 40-50% के आसपास प्रॉफिट हमें देखने को मिल सकता है। जैसे ही बिटकॉइन में यहाँ पे अच्छा खासा मूव हमको आते हुए देखने को मिलेगा, वैसे ही इथेरियम उससे तेज़ी से हमें फटते हुए यहाँ पे देखने को मिल सकता है। तो इथेरियम में तो एक तो ये न्यूज़ हमको आते हुए जो एक तो ये चीज़ हमको देखने को मिली है, जो डाटा है इथेरियम के रिगार्डिंग, ये चीज़ देखने को मिली। दूसरी चीज़ें तो अभी कुछ ही समय पहले आपने सुना होगा, लगभग जो लास्ट हमने वीडियो में आप लोगों को बताया था कि जो गेमिंग कंपनी है शार्पलिंग, उसने लगभग $463 मिलियन की बाइंग की, जो कि इथेरियम फाउंडेशन के बाद दूसरे सबसे बड़े होल्डर बन गए इथेरियम के। तो इतनी बड़ी बाइंग है जो यहाँ पे निकल के हमको आती हुई देखने को मिल रही है। स्टेबल कॉइन के लिए इतनी बड़ी जेन्युइन एक्ट जो आज के अगर पास होते हुए देखने को मिलता था, वो बिल तो भाई इथेरियम में बहुत जल्दी हमको मूव देखने को मिलता है। तो मुझे लगता है बहुत अच्छा प्राइस है जब इथेरियम हमको देखने को यहाँ पे मिल रहा है। तो पोर्टफोलियो में मेरे पास, आपको दोस्तों मैंने कई बार आप लोग और मेरे चैनल पे बने हैं तो आप लोगों को पता होगा कि मेरे पास लगभग 3% के आसपास 5% के आसपास मेरे पोर्टफोलियो में इथेरियम को मैं होल्ड करता हूं। तो 2-3% के आसपास में हो सकता है यहाँ पे और बढ़ाऊं, या फिर हो सकता है इससे ज़्यादा भी मैं थोड़ा सा अपना जो बिटकॉइन है, थोड़ा सा 2-3% बिटकॉइन है, उसको जो इथेरियम में मैं स्वाइप करूँ। ठीक है, तो ये चीज़ें अभी फिलहाल हम यहाँ पे करते हुए देखने को मिल सकते हैं दोस्तों। तो इथेरियम के लिए मैं थोड़ा सा यहाँ पे बुलिश हूँ। बाकी अगर न्यूज़ को हम यहाँ पे देखें तो एक बार आप तो लास्ट हमने ये वाली जो चार्ट है आप लोगों को यहाँ पे दिया था कि यहाँ पे बुलिश यहाँ पे होते हुए देखने को, दोबारा हमको इसी रेंज पे आते हुए यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो बाकी यहाँ पे अगर हम न्यूज़ को थोड़ा सा यहाँ पे पढ़ लेते हैं एक बार। ठीक है, आई एम नॉट, तो यहाँ पे डोनाल्ड ट्रम्प यहाँ पे कह रहे हैं आई एम नॉट टू मच इन द मूड टू नेगोशिएट विथ ईरान। तो
ईरान के साथ वो डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि वो कभी ऐसी बहुत अच्छे अभी बहुत मूड में नहीं है कि वो नेगोशिएट करे ईरान के साथ, ठीक है। ये चीज़ें हमें देखने को मिल रही है। और एक चीज़ यहाँ पे निकल के उनकी जो एक ट्वीट है यहाँ पे हमें आते हुए देखने को मिल गई थी। तो प्रेसिडेंट ट्रंप से ही हैज़ नॉट रीच आउट ऑफ ईरान फॉर पीस टॉक इन एनी वे शेप ऑफ फ्रॉम, ठीक है। तो वो ये चीज़ें यहाँ पे बोल रहे हैं कि देखिए कि जो प्रेसिडेंट ट्रंप जो है किसी तरीके से है ईरान के साथ कोई भी शांति वार्ता जो है यहाँ पे उन्होंने नहीं की है। तो ये जो न्यूज़ निकल के आ रही है इधर उधर से, जो भी चीज़ें यहाँ पे निकल के आती हुई देखने को मिल रही है, वो कहीं ना कहीं जो है एक जो रूमर्स है जो यहाँ पे निकल के आती हुई है वो बिल्कुल फेक है, ठीक है। और ये देखने को ये मिले कि वो ये भी यहाँ पे बोल रहे हैं कि अगर उनको शांति वार्ता किसी भी तरीके के यहाँ पे करना है उनके साथ, तो उनको पता है कि डोनाल्ड ट्रंप कहाँ है और उनसे कैसे कांटेक्ट किया जा सकता है। तो ये भी चीज़ें वहाँ पे कहते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं, ठीक है। और बाकी देखिए बैंक ऑफ अमेरिका है जो अभी कह रहे हैं कि बिटकॉइन आज तक 1000 साल में सबसे बढ़िया इनोवेशन है जो हमें देखने को मिला है। ये इंटरनेट से वो बोले कि इंटरनेट जिस तरीके से हमको एक बहुत बड़ा इनोवेशन था इन सालों में, और इलेक्ट्रिक व्हीकल जिस तरीके से एक बहुत बड़ा इनोवेशन है, उसी तरीके से बिटकॉइन को भी एक बहुत आज तक का सबसे बड़ा इनोवेशन जो 1000 सालों में जो हुए हैं, तो उन इनोवेशन में से एक बिटकॉइन को भी यहाँ पे बता रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है कि बैंक ऑफ अमेरिका भी अभी पॉजिटिव अभी होते हुए हमको देखने को मिल रहा है बिटकॉइन के लिए, ठीक है। और थाईलैंड ने अभी एक जो अप्रूव कर दिया है टैक्स, कोई भी टैक्स जो है 2029 तक क्रिप्टो पे यहाँ पे नहीं लगाया जाएगा, ठीक है। पता नहीं हमारे इंडिया में ये चीज़ें कब हमको होती हुई देखने को मिलेगी। तो टैक्सेस की जो भी एक बिल जो पास होने वाली, उसकी जो रिजर्व के लिए जो एक लॉ पे बनाया जा रहा है, तो शायद हो सकता है इस वीक हमको पास होते हुए यहाँ पे देखने को मिल सकता है, ठीक है। बाकी बात करें दोस्तों माइकल सेलर ने कल फिर से लगभग 10,000 बिटकॉइन यहाँ पे वो बाय करते हुए देखने को मिले हैं, लगभग $1,04,000 के आसपास। और दोस्तों मैंने एक चीज़ यहाँ पे नोटिस की है कि जब भी बिटकॉइन में माइकल सेलर बाय करते हैं, तब उसके बाद जो भी प्राइस पे वो बाय करते हैं, बिटकॉइन एक बार उस प्राइस को ज़रूर टच करने आता है। मतलब मैक्सिमम टाइम ऐसा मैंने चीज़ें देखी है। तो शायद आप हमारे कमेंट पर ज़रूर बताइएगा, आपको भी ये चीज़ें अगर लगी हो तो आप एक बार प्लीज़ हमको यहाँ पे चीज़ें ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो कल उन्होंने लगभग $1.05 बिलियन की फिर से बाइंग की है। तो जब भी डिप में मिल रहा है तो भाई वो बाय कर रहे हैं। तो मैं आपको यही चीज़ बता रहा हूँ कि देखिए शॉर्ट टर्म के लिए मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अगर आप इथेरियम में बिटकॉइन में लॉन्ग या शॉर्ट करने के बारे में मुझसे पूछ रहे तो मैं आपको यही चीज़ बताऊँगा कि फ़िलहाल मैं थोड़ा सा अवॉइड कर रहा हूँ, क्योंकि जब तक ये ईरान और इजराइल का जो युद्ध है, जब तक ये चीज़ें सेटल नहीं हो जाती, तो मुझे नहीं लगता है कि कोई बढ़िया ट्रेड जो हमको मिल सकता है। अगर आप छोटे छोटे ट्रेड ले रहे हैं, 200 300 500 पॉइंट के अगर ट्रेड आप ले रहे हैं बिटकॉइन में, तो डेफिनेटली वो आप कर सकते हैं फ्यूचर में। लेकिन जैसे मैं ट्रेड करता हूँ 2000 3000 4000 का पॉइंट का मेरे जो ट्रेड होते हैं, तो इस तरीके की परिस्थिति में वो ले पाना मुश्किल है। चाहे वो टेक्निकली जो भी चीज़ें यहाँ पे बता रही हो, न्यूज़ कुछ भी कभी भी आ सकती है। तो मैं नहीं चाहूँगा कि भैया इस समय मैं फालतू रिस्क लूँ। इसीलिए मैं थोड़ा सा भी अगर लेना भी है तो मैं कहूँगा कि भैया कोई DCA कर रहा है तो बिटकॉइन में डेफिनेटली अगर इस रेंज पर आपको देखने को मिलता है बिटकॉइन इथेरियम सोलाना, तो डेफिनेटली में DCA हमको करना चाहिए, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो बिटकॉइन में देखने को यहाँ पे हमको मिल रहा है। और बाकी अगर मैं आप लोगों को यहाँ पे एक बार दिखाना चाहूँगा, तो दोस्तों ये आप देख सकते हैं यहाँ पे बेसिकली ये जो यहाँ पे बताया जा रहा है कि बाइनांस में जो वेल्स और रिटेलर्स की जो इन्फ्लोस हैं वो किस तरीके से यहाँ पे रिएक्ट कर रहा है, जो कि यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है कि बिटकॉइन यहाँ पे एक जो अच्छा खासा मूव ले सकता है। जो अभी जो वेल्स हैं और जो रिटेलर्स हैं
उसकी जो इन्फ्लोस है, मतलब जो भी इन्फ्लोस आते हैं, आप समझ लीजिए कि जो भी बाहर से, मतलब जो भी आपने अपने लेज़र वॉलेट में रख रखा है, या फिर हॉट वॉलेट में आपने रख रखा है, कोल्ड वॉलेट में आपने रख रखा है, सॉफ्टवेयर वॉलेट में आपने रख रखा है, अगर वो इन्फ्लोज, वो बिटकॉइन अगर एक्सचेंजेस पे आ रहे हैं, तो ये हमारा को देखने को मिलता है कि भैया जो लोग हैं इसीलिए लेके आ रहे हैं क्योंकि वो यहाँ पे सेल करना चाहते हैं। अगर वो यहाँ पे कोई भी चीज़ें यहाँ पे नहीं लेके आ रहे हैं बिटकॉइन को, जो है बाइनांस, ये बाइनांस का ही डाटा है, तो बाइनांस पे ये चीज़ें, अगर बाइनांस के एक्सचेंज पे कोई भी जो है बड़े इन्फ्लोज बिटकॉइन के यहाँ पे नहीं आ रहा है, एक्सचेंज पे कोई भी अभी लेके नहीं आ रहा है बिटकॉइन को, तो ये देखिए ऑल टाइम अगर देखें तो बहुत ही कम पे यहाँ पे जाते हुए हमें देखने को मिलेगा। आप यहाँ पे अगर कोने की तरफ यहाँ पे देखें तो चीज़ें आपको देखेंगे बहुत ही जो है कम इनफ्लो अभी जो है यहाँ पे आते हुए जो कि बहुत ही कम हो चुका है। तो यहाँ पे जो रिटेलर्स है प्लस जो बड़े प्लेयर्स हैं, दोनों ही यहाँ पे ये विचार कर रहे हैं कि बिटकॉइन डेफिनेटली यहाँ पे बहुत अपसाइड जा सकता है, इसीलिए उनको ये कोई भी यहाँ पे नहीं लग रहा है कि बिटकॉइन को यहाँ पे एक्सचेंजेस पे लेना चाहिए, क्योंकि एक्सचेंजेस पे आपको पता है तभी मैं लेके जाता हूँ, हम लोग भी यही करते हैं, एक्सचेंजेस पे तभी लेके जाते हैं जब हमको लगता है कि कोई कंडीशन यहाँ पे ख़राब है, कुछ भी यहाँ पे बिटकॉइन गिर सकता है, यहाँ पे कोई टेंशन हो सकती है, तो तभी हम कंडीशन में बिटकॉइन को यहाँ पे लेके जाते हैं, नहीं तो हमारा भी खुद लेज़र वॉलेट में यहाँ पे हम रखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप चीज़ें यहाँ पे यही देख सकते हो, ये जो दो सर्कल आप देख रहे हो, जब भी ये दो सर्कल यहाँ पे मतलब जो बड़े इन्फ्लोस यहाँ पे आते हुए हमको देखने को मिले थे, उसके बाद बिटकॉइन में हमको गिरावट होती हुई यहाँ पे देखने को मिले थे। ठीक है, तो उसी तरीके से आप यहाँ पे देखो, जब सबसे कम इन्फ्लोस यहाँ पे आते हुए देखने को मिला, तो बिटकॉइन में यहाँ पे अच्छा खासा मूव यहाँ पे आते हुए देखने को, तो दोनों यहाँ पे वेल्स और रिटेलर्स दोनों ही यहाँ पे जो है बिटकॉइन के लिए अभी जो एक पॉजिटिव है, उनको लगता है कि बिटकॉइन यहाँ से अपसाइड की तरफ जा सकता है, जो कि हमें भी यहाँ पे दोस्तों लगता है। तो ये भी कुछ इंपॉर्टेंट डाटा तो बिटकॉइन और इथेरियम के हमको देखने को यहाँ पे मिल रहा है दोस्तों। तो अब मैं आप लोगों को एक ही चीज़ कहूँगा कि भाई डीसी अगर आप कर रहे हो तो उसको बिल्कुल ना रोकिएगा, और अगर आप फ्यूचर कर रहे हो तो मेरे हिसाब से मैं भी अवॉइड कर रहा हूँ, आप लोगों को ये भी यही सजेशन करूँगा कि भाई फिलहाल फ्यूचर को अवॉइड कीजिए। तो बस यही चीज़ है बिटकॉइन में अभी जो हमको होते हुए देखने को मिल रहा है। फिर मिलते हैं दोस्तों, तब तक के लिए खुश रहिए, बढ़िया रहिए, और बिटकॉइन को और अपने कॉइन्स को होल्ड रखिए।